श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ध्येयं सदा परिभवग्नबलिमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भैत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम मां महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षेश्वरांतर्गाते नमः। सत्संग कर्म में आज श्रीमद् भागवत महापुराण से दसम स्कंद की अष्टमोध्याय 8वें अध्याय कहता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार और बाल लीला का कथन श्रवण किया जा रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, गर्गहा पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेवे प्रचोदितः तं दृष्ट्वा परम प्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजलि अनर्चा बोधच्छज धिया प्रणिपात पुराशरम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे श्री गर्गाचार्य जी। वे बड़े तपस्वी थे। वसुदेव जी की प्रेरणा से वे एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए। उन्हें देखकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए, उनके चरणों में प्रणाम किया। वे और उसके बाद वे ये स्वयं भगवान ही हैं, इस भाव से उनकी पूजा की। जब गर्गाचार्य जी आराम से बैठ गए और विधिपूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार हो गया, तो नंद बाबा ने बड़ी ही मधुर वाणी से उनका अभिवादन किया और कहा, भगवान आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं, फिर मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे गृहस्थों के घर पर आना ही हमारे परम कल्याण का कारण है। हम तो घरों में इतने उलझ रहे हैं और इन प्रपंचों में हमारा चित्त इतना दीन हो रहा है कि हम आपके आश्रम तक जा भी नहीं सकते। हमारे कल्याण के सिवा आपके आगमन का और कोई हेतु नहीं है। प्रभो, जो बात साधारणतः इंद्रियों की पहुँच के बाहर है अथवा भूत और भविष्य के गर्भ में निहित है, वह भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष जान ली जाती है। आपने उसी ज्योतिष शास्त्र की रचना की है, अतः आप ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। इसलिए भी मेरे इन दोनों बालकों के नामकरण आदि संस्कार आप ही कर दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से मनुष्य मात्र का गुरु है। जन्मना ब्राह्मणो गुरु हो। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद जी, मैं सब जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यदि मैं तुम्हारे पुत्र के संस्कार करूँगा तो लोग समझेंगे कि वह तो देवकी का पुत्र है। कंस की बुद्धि बुरी है, वह पापी सोचा करती है। वसुदेव जी के साथ तुम्हारी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। जब से देवकी को कन्या से उसने यह बात सुनी देवकी की कन्या से उसने यह बात सुनी कि उसको मारने वाला और कहीं पैदा हो गया है, तब से वह यही सोचा करता है कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं और वह इस बात को वसुदेव जी का लड़का समझकर मार डाले तो इस समस्या बड़ा न्याय हो जाएगा। नंद बाबा ने कहा, आचार्य जी, आप चुपचाप इस एकांत गौशाला में केवल स्वस्थ वचन करके इस बालक का द्विजाति समुचित नामकरण संस्कार मात्र कर दीजिए। औरों की कौन कहे, मेरे सगी संबंधी भी इस बात को न जानने पावें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, गर्गाचार्य जी तो संस्कार करना चाहते थे। जब नंद बाबा ने उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने एकांत में छिपकर गुप्त रूप से दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया। गर्गाचार्य जी ने कहा, यह रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम होगा रोहिणी। यह अपने सगे संबंधी और मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम होगा राम। इसके बल की कोई सीमा नहीं है, अतः इसका एक नाम बल भी है। यह यादों में और तुम लोगों में कोई भेदभाव नहीं रखेगा और लोगों में फूट डालने पर मेल कराएगा, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी है। और यह जो सांवला है, यह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युगों में इसने क्रमशः श्वेत, रक्त और पीत ये 3 विभिन्न रंग स्वीकार किए थे। अब की यह कृष्णवर्ण हुआ है, इसलिए तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के घर भी पैदा हुआ था। इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमान वासुदेव भी कहते हैं। तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत से नाम हैं तथा रूप भी अनेक हैं। इसके जितने गुण हैं और जितने कर्म, उन सबके अनुसार अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। मैं तो उन नामों को जानता हूँ, कहते हैं, परंतु संसार के लोग, साधारण लोग नहीं जानते। यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा। यह समस्त गोप और गौओं को यह बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। ब्रजराज, पहले युग की बात है, एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने चारों ओर दूर खसोट मचा रखी थी।
तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की और इससे बल मार्ग पाकर इन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त की। जो मनुष्य तुम्हारे सांवले सलोने शिव से प्रेम करते हैं वे बड़े भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे इससे प्रेम करने वालों को भीतर या बाहर किसी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते। नंद जी, चाहे जिस दृश्य देखें, गुण में, संपत्ति और सौंदर्य में, कीर्ति और प्रभाव में तुम्हारा यह बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है। तुम बड़ी सावधानी और तत्परता से इसकी रक्षा करो। इस प्रकार नंद बाबा को भली भांति समझाकर आदेश देकर गर्गाचार्य अपने आश्रम को लौट आए। उनकी बात सुनकर नंद बाबा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऐसा करने की मेरी सब आशा लालसाएँ पूरी हो गई हैं। मैं अब कृतकृत हूँ। परीक्षित, कुछ ही दिनों में राम और श्याम घुटनों और हाथों के बल बकैयाँ चल कर गोकुल की कीचड़ में घसीटते हुए चलते। उस समय उनके पांव और कमर के घुंघरू झुनझुन बजने लगते। वह शब्द बहुत बड़ा भला मालूम पड़ता। वे दोनों स्वयं यह ध्वनि सुनकर खिल उठते। कभी कभी वे रास्ते चलते किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे हो लेते। फिर जब देश देखते कि यह तो कोई दूसरा है, तब झुक से रह जाते और डरकर अपनी माताओं रोहिणी जी और यशोदा जी के पास लौट आते। माताएँ यह सब देख कर स्नेह से भर जाती हैं। उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगती। अब उन दोनों नन्हे से शिशु अपने शरीर में कीचड़ का अनुराग लगाकर लौटते। तब उनकी सुंदरता और बढ़ जाती थी। माताएं उन्हें आते ही दोनों हाथों से गोद में लेकर हृदय से लगा लेती और स्तनपान कराने लगती। जब वे दूध पीने लगते और बीच बीच में मुस्कुरा कर अपनी माताओं की ओर देखने लगते, तब वे उनकी मंद मुस्कान, छोटी छोटी दंतुलियों और भोला भाला मुँह देखकर आनंद के समुद्र में डूबने उतराने लगती। जब राम और श्याम दोनों कुछ और बड़े हुए, तब ब्रज में घर के बाहर ऐसी बाल लीलाएँ करने लगे जिन्हें गोपियाँ देखती रह जाती। जब वे देख किसी बैठे हुए बछड़े की पूँछ पकड़ लेते और डर का जो है इधर उधर भागते, तब वे दोनों ओर भी जोर से पूँछ पकड़ देते थे और बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते। गोपियाँ अपने घर का काम धंधा छोड़कर यही सब देखती रहती हैं और हंसते हंसते लोटपोट होकर परम आनंद में मग्न हो जाती हैं। कन्हैया बलदाऊ दोनों ही बड़े चंचल और बड़े खिलाड़ी थे। वे कहीं हरिन, गाय आदि सींग वाले पशुओं के पास दौड़ जाते, तो कहीं धड़कती हुई आग से खेलने के लिए कूद पड़ते। कभी दांत से काटने लगने वाले कुत्तों के पास पहुंच जाते, तो कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते। कभी कुएं या गड्ढे के पास जल में गिरते गिरते बचते। कभी मोर आदि पक्षियों के निकट चले जाते और कभी कांटों की ओर बढ़ जाते। माताएँ उन्हें बहुत बलती, परंतु उनकी एक न चलती। ऐसी स्थिति में घर का काम धंधा भी नहीं संभाल पाते। उनका चित्त जो है बच्चों को भय की वस्तुओं से बचाने की चिंता से चंचल रहता था। राजा से कुछ दिनों में यशोदा और रोहिणी के लाल घुटनों का सहारा लिए बिना अनायास ही खड़े होकर गोकुल में चलने फिरने लगे। हे ब्रजवासियों, कन्हैया स्वयं भगवान हैं, परम सुंदर और परम मधुर। अब वे और बलराम अपनी ही उम्र के ग्वाल बालों को अपने साथ लेकर खेलने के लिए ब्रज में निकल पड़े और ब्रज की भागवती गोपियों को निहाल करते हुए तरह तरह के खेल खेलते हैं। उनके बचपन की चंचलताएँ बहुत ही अंतर्मुखी होती हैं। गोपियों को तो भी वे बड़ी ही सुंदर और मधुर लगती हैं। एक दिन सब इकट्ठी होकर नंद बाबा के घर आई और यशोदा माता को सुनाकर कन्हैया के करतूत कहने लगी। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्यास्वाद्वत्यथ दधिपया कल्पितैः स्तेययोगैः मर्कान् भोच्छन्नं विभजति च सचेन्वत्ति भाण्डं भिन्नत्ति द्रव्यालाभेशा गृहकुपितो सात्युपक्रोश तो कान। अरे यशोदा, यह तेरा कान्हा बड़ा नटखट हो गया है। गाय दूहने का समय न होने पर भी यह बछड़ों खोल देता है और हम डांटती हैं तो ठठा कर हंसने लगता है। यह चोरों के बड़े बड़े उपाय करके हमारे मीठे मीठे दही दूध चुरा कर खा जाता है। केवल अपने ही खाता तो भी एक बात थी, या तो सारा दही दूध बानरों को बांट देता है और जब वे भी पेट भर जाने पर नहीं खा पाते, तब यह हमारे
माटों को ही फोड़ डालता। यदि घर में कोई वस्तु इसे नहीं मिलती तो यह घर और घर वालों को बहुत खींचता और हमारे बच्चों को रुला कर भाग जाता है। जब हम दही दूध को छींकों पर रख देती हैं और इसके छोटे छोटे भाग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तब यह बड़े बड़े उपाय करता है। कहीं 2-4 पीढ़ों को एक करके ऊपर रख देता है, कहीं उखल पर चढ़ जाता है, कहीं उखल पर पीढ़ा रख कर देता है। कभी कभी तो अपने किसी साथी के कंधे पर ही कहीं कहीं चढ़ जाता है और तो कहीं उखल पर पीढ़ा रख देता है। कभी कभी तो अपने किसी साथी कंधे पर ही चढ़ जाता है। जब इतने पर भी काम नहीं चलता तब वह नीचे से ही उन बर्तनों में छेद कर देता है। इस बात की पक्की पहचान रहती है किस छींके पर किस बर्तन में क्या रखा है, वैसे ढंग से छेद करना अपना जानता है किसी को पता तक न चले। जब हम अपनी वस्तुओं को बहुत अंधेरे में छिपा देती हैं तब रानी तुमने जो इसे बहुत से मणि में आभूषण पहन रखे हैं उनके प्रकाश से अपने आप ही सब कुछ देख लेता है। इसके शरीर में ऐसी ज्योति है कि जिससे इसे सब कुछ दिख पड़ता है। यह इतना चालाक है, कब कौन कहाँ रहता है इसका पता रखता है। और जब हम सब घर के काम धंधों में उलझी रहती हैं तब यह अपना काम बना लेता है। ऐसा करके भी ढिठाई की बातें करता है, उल्टे हमें ही चोर बनाता है और अपने घर का मालिक बन जाता है। इतना ही नहीं, यह हमारे लिए लिपे पुते ईश्वरी घरों में मूत्र आदि भी कर देता है। तनी देखो तो इसकी, और वहाँ तो चोरी के अनेकों उपाय करके काम बनाता है। और यहाँ मालूम हो रहा है कि मानो पत्थर की मूर्ति खड़ी हो। बाहर ये भोले भाले साधु इस प्रकार गोपियाँ कहती जाती और श्री कृष्ण के भीत चरिकित नेत्रों से युक्त मुखकमल को देखती जाती। उनकी यह दशा देखकर नंदरानी यशोदा जी उनके मन का भाव ताड़ लेती और उनके हृदय में स्नेह और आनंद की बाढ़ आ जाती। वे इस प्रकार हंसने लगती कि अब आप अपने लाडले कन्हैया को इस बात का उलाहना भी न दे पाती, डांटने की बात नहीं सोच पाती। एक दिन बलराम आदि ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे। एकदा कीड़ा मानस्ते रामाध्या गोपदार का कृष्णो मृदम भज्जितवा नीति मात्रे न वेदयत। एक दिन बलराम आदि ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे। उन लोगों ने या माँ यशोदा के पास आकर कहा, माँ कन्हैया ने मिट्टी खाई है। इतनी यशोदा ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। उस समय श्री कृष्ण की आँखें डर के मारे नाच रही थी। यशोदा मैया ने डांट कर कहा, क्यों रे नटखाट, तू बहुत ढीठ हो गया है, तूने अकेले में छिपकर मिट्टी क्यों खाई? देख तो तेरे दल के तेरे साख क्या कह रहे हैं। तो बड़े भैया लाओ भी तो उन्हीं की ओर से गवाही दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब कुछ बक रहे हैं, यह सब झूठ बक रहे हैं। यदि तुम इन्हीं की बात सच मानती हो तो मेरा मुंह तुम्हारे सामने ही है, तुम अपनी आंखों से देख लो। यशोदा जी ने कहा, अच्छी बात, यदि ऐसा है तो मुँह खोल। माता के ऐसे कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुँह खोल दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का ईश्वर अनंत है, वे केवल लीला के लिए ही मनुष्य के बालक बने हुए हैं। यशोदा जी ने देखा कि उनके मुंह में चराचर संपूर्ण जगत विद्यमान है। आकाश व शून्य जिसमें किसी गत नहीं, विषाएँ, पहाड़, द्वीप और समुद्रों के सही सारी पृथ्वी, बहने वाली वायु, वैद्युत, अग्नि, चंद्रमा और तारों के साथ संपूर्ण ज्योतिर्मंडल, जल, तेज, पवन, विद्युत, प्राणियों के चलने फिरने का आकाश, वैकारिक अहंकार के कार्य देवता, मन, इंद्रिय, पंच तन्मात्राएँ और तीनों गुण श्री कृष्ण के मुख में दिख पड़े। परीक्षित, जीव, काल, स्वभाव, कर्म, उनकी वासना और शरीर आदि के द्वारा विभिन्न रूपे में देखने वाला यह सारा विचित्र संसार, संपूर्ण ब्रज और अपने आप को भी यशोदा जी ने श्री कृष्ण के नन्हे खुले हुए मुख में देखा। वे बड़ी शंका में पड़ गईं। वे सोचने लगी कि यह कोई स्वप्न है या भगवान की माया। कहीं मेरी बुद्धि में ही तो कोई भ्रम नहीं हो गया। संभव है कि मेरे इस बालक में ही कोई जन्मजात योग सिद्ध हो। जो चित्त मन कर्म और वाणी के द्वारा ठीक तथा सुगमता से अनुमान के विषय नहीं होते, वह सारा विश्व जिनके आश्रित है, जो इसके प्रेरक हैं और इनकी सत्ता से इसकी प्रेरित होती है, जिनका संपूर्ण स्वतः अचिंत्य उन प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ। कहते हैं, या मैं हूँ और ये मेरे पद तथा ये मेरा लड़का है। साथ ही मैं ब्रजराज की समस्त संपत्तियों की स्वामी धर्मपत्नी हूँ। जो गोपियाँ, गोप और गोधन मेरे अधीन हैं, जिनकी माया से मुझे इस प्रकार की कुमत घेरे हुए है, वे भगवान ही मेरे एकमात्र आश्रय है। मैं उन्हीं की शरण में हूँ। जब इस प्रकार यशोदा माता श्री कृष्ण का तो समझ गई, तब सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक प्रभु ने अपनी पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी योग माया का उनके हृदय में संचार कर दिया। यशोदा जी को तुरंत वह घटना भूल गई। उन्होंने देखा
अपने दुलारे लाल को गोद में उठा लिया। जैसे पहले उनके हृदय में प्रेम का समूह उमड़ता रहता था, वैसे फिर उमड़ने लगा। सारे वेद, पुरा, उपनिषद, सांख्य, सुधा जी को तुरंत वह घटना भूल गई। इसमें तो सारे वेद, उपनिषद, सांख्य, योग और भक्तजन जिनके महात्म का गीत गाते 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 नहीं, उन्हीं भगवान को यशोदा जी अपना पुत्र मानती थी। राजा परीक्षित ने कहा, पूछा, भगवान नंद बाबा ने ऐसा कौन सा बड़ा मंगलमय साधन किया था, और परम भाग्यवती यशोदा जी ने भी ऐसी कौन सी तपस्या की थी जिसके कारण स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से उनका स्तनपान किया। नंदा किम करोद ब्रह्मण से एवं महोदयम यशोदा जह महाभागा पवो यशास्त्रम हरि। तो बाकी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएँ जो वे अपने ऐश्वर्य और महत्ता आदि को छिपा के ग्वाल बालूम करते हैं, इतनी पवित्र हैं कि उनका स्वर्ण कीर्तन करने वाले लोगों के भी सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुष आज भी उनका गान करते रहते हैं। वे ही लीलाएँ उनके जन्मदाता माता पिता देवकी वसुदेव को तो देखने तक को न मिली, और नंद यशोदा उनका अपार सुख लूट रहे हैं। इसका क्या कारण है? शिवदेवकी जी ने श्री सुखदेव जी ने कहा, दोणो वसुनाम प्ररो धर्या सा भारया करिष्माण आदेशान ब्रह्मणस्तम उवाचहा। परीक्षित, नंद बाबा पूजन में एक शेष वश थे। उनका नाम था द्रोण, उनकी पत्नी का नाम था धरा। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन करने की इच्छा से उनसे कहा, भगवान जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तो जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण में हमारी अनंत प्रेम भक्ति हो, जिस भक्ति के द्वारा संसार में लोग अनायास ही दुर्गतियों को पार कर जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। वे ही परमेश्वरी भगवान द्रोण ब्रज में पैदा हुए। उनका नाम हुआ नंद, और उनकी पत्नी हुई और ये धरा इस जन्म में यशोदा के नाम से उनसे उनकी प्रसिद्ध हुई पत्नी हुई। परीक्षित, अब इस जन्म में जन्म के चक से छुड़ाने वाले भगवान उनके पुत्र हुए, और समस्त गोपियों को अपेक्षा इन पद पत्नी नंद और यशोदा जी का उनके प्रति अनन्य प्रेम हुआ। ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ स्वर्ण ब्रज में रहकर समस्त ब्रजवासियों को अपनी बाल लीला से आनंदित करने लगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम।